मैथमेटिक्स कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और बहुत लोगों को तो मैथ्स पसंद भी नहीं आता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इतना ज्यादा नंबर्स होते हैं इसमें और कितने लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरा फेवरेट मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है? इट इज मल्टीप्लिकेशन। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब भी हम एडिशन की बात करें तो ऑलवेज 5 + 5 = 10, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 5 × 5 होता है 25 और वहीं 10 × 10 होता है 100। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस गति से हमारा जो नंबर है वो दुगना होते जाता है। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि किस तरह से आपको अपने पैसे को डबल करना है और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप केवल 2000 रुपए से 1 करोड़ अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। जी हाँ, जरा आप सोच के देखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में आज 1 करोड़ होगा तो क्या आपको देख के अच्छा नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा, राइट? लेकिन अगर आप 9 to 6 वाला जॉब कर रहे हैं तो ये 1 करोड़ वाला नंबर लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन देती हूँ जिससे आपका नंबर यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो तेजी गति से बढ़ेगा और आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब हम छोटे थे, जब हमारे पास एक गुल्लक हुआ करता था, किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया था कि हम 1-1 रुपए जोड़कर अपने सेविंग्स को बढ़ाते जाएं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि हमारे पास आज एक ऐसा गुल्लक होता जिससे अगर हम आज यहाँ पे 1 रुपए डालते उस गुल्लक में और वो 1 रुपए हमको बढ़कर 2 रुपए इन रिटर्न मिलता तो गजब नहीं होता? अब आप मुझे कहेंगे कि ये क्या बकवास कर रही है, क्योंकि आज के टाइम पे तो ऐसा कोई गुल्लक नहीं आता जो हमें 1 रुपए डालने पे 2 रुपए वापस करता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आज के टाइम पे एक ऐसा इन्वेंशन हो चुका है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, जिसके थ्रू आप अपने पैसे को डबल डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि आप कभी भी अपने 9 to 6 वाले जॉब से 1 करोड़ तक का मनी जो है, पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट में नहीं देख पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप अपने पैसे को, छोटे मोटे पैसे को, जितना भी छोटा क्यों ना हो वो, उसी अमाउंट को अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसी छोटे अमाउंट से आप अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ तक का पैसा ला सकते हैं। अब जब बात हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए हम सबको पता है, हम सबका फेवरेट इन्वेस्टमेंट है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि हम सब मानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। हम सबको लगता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किए गए पैसे कभी नहीं डूबेंगे और जितना हमने डाला है फिक्स्ड डिपॉजिट में उतना हमको मिल जाएगा। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आज अगर हम कोई टॉप बैंक में भी एफडी करा देते हैं फॉर दैट मैटर, तो हमको कहीं ना कहीं 5 to 6% का ही रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन आपने क्या ये भी सोचा है कि जो इन्फ्लेशन है, जिस गति से बढ़ रहा है, उसका जो परसेंटेज है वो है अराउंड 6 to 7%। तो आप इससे समझ जाइए कि जो एफडी में हम पैसे डालते हैं वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जितना आपने एफडी में पैसे लगाए हैं, क्या आपको लगता है कि कल को वो दुगना होकर आपके पास आएगा और आप इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इसीलिए आज आपको एक ऐसा प्लान करना होगा, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाना होगा जिससे आपका पैसा डबल होते जाए, मतलब उतनी तेजी गति से वो बढ़ता जाए, मतलब मल्टीप्लाई होता जाए। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज अगर आपने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसी जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया है जो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है, तभी आपका पैसा बढ़ेगा, नहीं तो आप हमेशा अपने बैंक अकाउंट में कम अमाउंट ही देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो हमको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेट्स से स्टॉक मार्केट में, उसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेट्स से म्यूचुअल फंड्स में, या फिर कोई भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी ऐसे हैं आज जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हम सबका मेजर कंसर्न क्या होता है? एज अ सैलरीड इंडिविजुअल भी मेरे को ऐसा लगेगा कि आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मुझे एग्जैक्टली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएंगे कि कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर मैं इन्वेस्टमेंट का सोच भी रही हूँ तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो मेजर 2 क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट आंसर करते हैं। तो देखिए, अगर आपके भी मन में ये सवाल है कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला सवाल कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास एक बजट होना चाहिए तैयार। अब जब मैं बजट बोल रही हूँ तो इट शुड बी, एक रूल आप फॉलो कर सकते हैं जो बहुत ही पॉपुलर है अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, व्हिच इज 50-30-20 रूल। अब ये क्या है, ये भी थोड़ा क्विकली समझ लेते हैं। तो जब हम 50
50% की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 50% ऑफ द अमाउंट जो है, अपना सैलरी जितना भी आपका है, वो अमाउंट आप टूवर्ड्स एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस है, हाउस रेंट है, ग्रोसरीज है, जितना भी आपका प्राइमरी एक्सपेंस है, उसके लिए आप डोनेट कर देते हैं। नॉट लिटरली डोनेट, मतलब उसके लिए साइड में रख देते हैं। तो जो अगला 30% है वो जाना चाहिए टूवर्ड्स दी सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एंड द रेस्ट 20% जो है आपका वो जा सकता है टूवर्ड्स दी बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स हो सकता है कि अगर आपको खुद के लिए कुछ खरीदना है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ खरीदना है, तो आप वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि किस तरह से आप अपने 30% वाले पोर्शन को इन्वेस्ट करते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपने सेविंग्स नहीं शुरू की है तो ये जो 30% है आप सेविंग्स पे लगाइए। अगर आपने सेविंग्स ऑलरेडी कर दिया, आपको लगता है कि हाँ कोई भी इमरजेंसी हो तो मेरे पास इनफ सेविंग्स हैं, वो जो कैश है वो लिक्विड कर दूंगा, यानी कि मैं निकाल लूंगा फटाफट और अपने इमरजेंसी सिचुएशन में मैं यूज कर सकता हूँ, ऐसा कोई हाल है तो वेल एंड गुड, तो अपने सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपने सेविंग्स नहीं की है तो सबसे पहले अपनी सेविंग्स कीजिए। अब अगर आपने सेविंग्स कर ली है ऑलरेडी, तब आते हैं अगला स्टेप, व्हिच इज टू इन्वेस्ट योर मनी। अब इन्वेस्टमेंट में आपको मैं बता दूं, मेजरली बहुत सारे, आज तो मार्केट में आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर पीपीएफ में, या फिर कोई भी पोस्ट ऑफिस मतलब स्कीम्स में अच्छे से कर सकते हैं। एनएससी है, एनपीएस है, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पे आप पैसे लगा सकते हैं। लेकिन ये प्योरली डिपेंड होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और साथ ही आपको कितना रिटर्न कितने साल में चाहिए। अब जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स की, तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो अगर आप यंग हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आपको आज ही शुरू कर देना चाहिए ये इन्वेस्टमेंट अपना रिसर्च करने के बाद, क्योंकि ये दोनों ही ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको लॉन्ग पीरियड में एटलीस्ट 12 to 14%, 15% या फिर उससे ज्यादा या फिर कम रिटर्न्स भी दे सकते हैं। तो अब हमने समझ लिया है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, यानी कि कैसे बजट अपना बनाना चाहिए और साथ ही आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देती हूँ, जहां से आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ये काम करता है और किस तरह से आपकी ये मदद कर सकता है टू एक्यूमुलेट बहुत सारा वेल्थ। तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था आपसे कि किस तरह से आप सिर्फ 2000 रुपए से शुरू कर 1 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस जमा कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, चलिए ये SIP के कैलकुलेटर से समझ लेते हैं। तो अब हम जाते हैं डायरेक्टली SIP के कैलकुलेटर पर। देखिए, SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मोड है केवल, जहां पर आज अगर आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर आप, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लमसम मोड और दूसरा होता है SIP मोड। तो अब हम समझेंगे SIP की कैलकुलेटर की मदद से कि आप 1 करोड़ अगर आपको कमाना है, आज चाहिए आपको, तो आप कितने साल में ये 1 करोड़ पा सकते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे जो कैलकुलेटर पे आ गए हैं, तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था 2000 रुपए से 1 करोड़ का कॉर्पस कमाना। तो अब हम मान लेते हैं कि हमने मंथली जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो 2000 रुपए का है और हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लेते हैं, चलिए 12% भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं और हम साल बढ़ा देते हैं। देखिए, चलिए हम 25 साल यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए किस तरह से अगर आप 25 साल के लिए आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 6 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं आपका टोटल वैल्यू उस पे मिल जाएगा 37,95,270 रुपीज। अब यहीं पे अब वहीं थोड़ा इसको आप बढ़ा देते हैं, अब क्योंकि हम लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारा रिसर्च सही है, हम सही कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमको 12 ही नहीं, हमको 14% का भी यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है, राइट। तो ऐसे में आप देखिए, आप 25 नहीं, चलिए अब हम यहाँ पे ईयर बढ़ा के कर देते हैं 30 साल। तो देखिए, अगर आप 2000 रुपए कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स इन्वेस्ट करते हैं और जहां पर आपको 14% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल रहा है, तो देखिए किस तरह से 7.2 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होगा और इसी 7 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको 1.11 करोड़ रुपीस का रिटर्न मिलने वाला है। कितने साल बाद? 30 इयर्स के बाद। तो इसलिए आप अपने फाइनेंशियल प्लान को ऐसे अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद मुझे ऐसे पैसे चाहिए, आज से 15 साल बाद, से 20 साल बाद, 30 साल बाद मुझे ये रकम चाहिए। तो इसीलिए डिपेंड करता है यूजुअली कि आप आज अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना रुपए आपको चाहिए कितने साल बाद, तो उस हिसाब से आपको अपना फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए। यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से 2000 नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप 3000 रुपए एज इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो देखिए 3000 रुपए अगर हम थोड़ा यहाँ पे कम कर देते हैं ईयर्स, लेट्स से 25 ईयर्स के लिए अगर आप करते हैं
तो अगर हम 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 3,000 रुपए 14% की इंटरेस्ट रेट पर, तो देखिए आपका 9 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होगा और इसी इन्वेस्टमेंट पे आपको 81.81 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो जितने कम साल के लिए आप करेंगे उतना कम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो इससे आपको समझना होगा। तो आपको और एक उदाहरण देती हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को और बेहतरीन समझने के लिए। तो मान लेते हैं कि आप लेट्स से 5,000 रुपए एज मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आप 15 साल के लिए ही यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आप 25 नहीं, 30 नहीं, बल्कि 15 साल के लिए ही कर रहे हैं। तो देखिए सेम अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ा देते हैं, लेट्स से आपने 3 से नहीं 5,000 हर महीने आपने इन्वेस्ट किया है, तब भी 9 लाख का ही इन्वेस्टमेंट आएगा। और अब क्योंकि आपने नंबर ऑफ ईयर्स कम कर दिया है, तो अब आपको सिर्फ मिलेगा इन रिटर्न 30 लाख रुपए ही। देखिए किस तरह से ये काम करता है। जितना कम अमाउंट भी अगर आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं, ज्यादा लंबे टेन्योर के लिए कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं द ब्यूटी ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट अगर आप शुरू करने का सोच रहे हैं, तो हमेशा लंबे समय के लिए सोचिए। और साथ ही इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी जानकारी लेकर ही अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, या फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। पूरी जानकारी के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और आपको पूरी जानकारी कौन देता है? फ्रीडम ऐप। तो आज ही जाइए प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर और फ्रीडम ऐप जल्दी से डाउनलोड कर दीजिए और अपना पूरा ज्ञान पाइए और तभी अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं, टॉपिक के बारे में बोलना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।